दोस्तों, यूपी स्पेशल में आज हम पढ़ेंगे रामसर स्थल के बारे में। देखिए, जिस तरह से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, अगर आप लोगों ने एक एक वीडियो को अच्छे तरीके से देख लिया और नोट्स भी बना लिया तो मैं दावा करता हूं कि आपके एक भी प्रश्न गलत नहीं होंगे आपके एग्जाम में। साथ ही साथ मैं आप लोगों को एक और बात बताना चाहूंगा। दरअसल क्या है कि यूपी स्पेशल की पूरी कंप्लीट सीरीज अगर आप देखें तो मैंने इसकी प्लेलिस्ट तैयार कर दिया है। बस दो तीन क्लासेज और बची हैं और इसके बाहर से इसके बाद कोई भी क्लास नहीं बचेंगी। साथ ही साथ मैं आप लोगों से ये भी कहना चाहूंगा, बहुत ही जल्द मैं आप लोगों के साथ साझा करने वाला हूं इसकी टेस्ट सीरीज, ताकि क्या हो कि आपकी सफलता और अच्छे से सुनिश्चित हो जाए और आपकी तैयारी और बेहतर हो जाए। दोस्तों, आइए अब प्रारंभ करते हैं। बिना किसी और बात की चर्चा करते हुए सीधा आते हैं अपने टॉपिक पर। जैसा कि बात करते हैं, शशि आईएएस एकेडमी आप लोगों के साथ खड़ा हुआ है। और ये मान के चलिए, यदि आप लोगों ने पूरी सीरीज को हमारे फॉलो कर लिया, चाहे वो पॉलिटी की बात करें या यूपी स्पेशल की बात करें या हिस्ट्री की बात करें या स्टैटिक जीके की बात करते हैं, अगर आप लोगों ने सारी सीरीज को अच्छे तरीके से फॉलो कर लिया तो मैं दावा करता हूं कि आपके एक भी प्रश्न गलत नहीं होंगे आपके एग्जाम में। क्योंकि इतना बेहतर तरीके से मैं चीजों को कवर कर रहा हूं कि आपको ये मान के चलिए दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। चलिए आइए प्रारंभ करते हैं। जैसा कि बात करते हैं रामसर के बारे में बात करते हैं रामसर के बारे में बात करते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले बात करते हैं। यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर लिखा हुआ स्थल की बात करते हैं और दूसरी बात करते हैं जिला की बात करते हैं। देखिए, अगर आप देखें तो नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य की बात करते हैं तो नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य की बात करते हैं दोस्तों, तो ये कहां पर है? उन्नाव में है। दूसरी बात करते हैं पार्वती अरंगा पक्षी अभ्यारण्य की बात करते हैं तो ये कहां पर है? गोंडा में है, याद रखिएगा। समन पक्षी अभ्यारण्य की बात करते हैं तो ये कहां पर है? मैनपुरी में है। और समसपुर पक्षी अभ्यारण्य की बात करते हैं तो ये कहां पर है दोस्तों? तो ये है रायबरेली में है। तो ध्यान रखिएगा, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य से आपके एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछा जा चुका है कि ये कहां पर स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, उन्नाव जो कि उत्तर प्रदेश का एक जिला है। नेक्स्ट बात करते हैं पार्वती अरंगा पक्षी अभ्यारण्य की बात करते हैं तो ये कहां पर है? तो ये है गोंडा जिला में है। फिर उसके बाद समन पक्षी अभ्यारण्य की बात करते हैं तो ये कहां पर है? मैनपुरी में है। फिर उसके बाद यदि आप देखें तो समसपुर पक्षी अभ्यारण्य की बात करते हैं तो समसपुर पक्षी अभ्यारण्य जो है वो है रायबरेली में है। ध्यान रखिएगा, यहां से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, तो इसको लिखना मत भूलिए। आप लोग लिखते चलिए, नोट्स बनाते चलिए। चलिए अब आइए हम बात कर लेते हैं इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। जैसा कि बात करते हैं सांडी पक्षी अभ्यारण्य की बात करते हैं तो ये कहां पर है? हरदोई में है। तो सांडी पक्षी अभ्यारण्य कहां पर है दोस्तों? तो ये है हरदोई जिला में। सरसई नवर पक्ष झील की बात करते हैं तो ये कहां पर है? इटावा की बात करते हैं। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं सूर सरोवर या कीठम झील। कीठम झील की बात करते हैं तो ये कहां पर है दोस्तों? आगरा में है। तो ध्यान रखिएगा, सांडी पक्षी अभ्यारण्य यदि आपसे पूछा जाता है तो आप क्या बताएंगे? हरदोई के बारे में बताएंगे। अगर आपसे पूछा जाता है सरसई नवर झील कहां पर है तो आप बताएंगे इटावा। और यदि आपसे पूछा जाता है सूर सरोवर या कीठम झील कहां पर है दोस्तों, तो आपको बताना है आगरा। ठीक है, तो ये बातें आप जरूर ध्यान रखिएगा। इसको आप छोड़ दीजिए, ठीक है, इसको आप छोड़ दीजिए, बाकी चीजें आप लिख लीजिए। जैसा कि बात करते हैं, सबसे पहले हमने आपको बताया है दोस्तों, अगर आप देखें तो हमने आपको बताया नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य के बारे में। फिर हमने आपको बताया पार्वती अरंगा पक्षी अभ्यारण्य के बारे में। और फिर हमने आपको बताया समन पक्षी अभ्यारण्य के बारे में। फिर उसके बाद यदि आप देखें तो हमने आपको बताया समसपुर पक्षी अभ्यारण्य के बारे में बता दिया है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, यानी कि एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं ताकि अभी क्लास में ही सारी चीजें याद हो जाए। देखिए, क्लास में ही कुछ चीजें याद कर लिया करें और कुछ चीजें एक बार आप रिवीजन कर लिया चले किया करें और निश्चित तौर पर सारी चीजें याद हो जाएंगी। जैसा कि बात करते हैं सांडी पक्षी अभ्यारण्य कहां पर है, तो हरदोई जिला की बात करते हैं। सर सई नवर झील की बात करते हैं तो ये कहां पर है? ये है इटावा में है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सूर सरोवर झील की बात करते हैं, सूर सरोवर कीठम की बात करते हैं, कीठम झील की बात करते हैं तो ये भी कहां पर है? तो आगरा में। ये कहां पर है? आगरा में है। देखिए, चाहे वो झील कहें चाहे वो एक तरह से अभी अभ्यारण्य कहें, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो झील उसे कहा जाता है जिसके चारों तरफ क्या होता है? स्थल होता है और पानी का बड़ा भाग होता है, उसे क्या कहा जाता है? झील कहा जाता है। लेकिन दरअसल क्या है, ये रामसर के अंतर्गत ये सारी साइट्स आएंगी, इसलिए यहाँ पर इनको भी
जोड़ा गया है दोस्तों, ये बातें जरूर ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए अब आइए हम बात करते हैं अपने अगले क्लास में उत्तर प्रदेश में जो बने हुए एक्सप्रेसवे हैं इसके बारे में हम बात करते हैं। तो क्लास को मैं आप सभी लोगों से यही कहना चाहूंगा कि पूरी क्लास को अच्छे तरीके से देखते चलिए और नोट्स बनाते चलिए। अगर आपके कोई डाउट्स होते हैं तो अपने डाउट्स को भी आप क्लियर कराते चलिए। आइए हम मिलते हैं अपने अगली क्लास में, और अपनी क्लास में हम अगली क्लास में जानने वाले हैं कि उत्तर प्रदेश में नए एक्सप्रेसवे के बारे में। थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद, टेक केयर ऑल ऑफ यू।